जो आपने हमको इस दुनिया में आकर के चुना और हमें आध्यात्मिक मार्ग दिखाया। अब हम दिल से वायदा करते हैं कि हम अपने जीवन का एक लक्ष्य आध्यात्मिकता को लेकर परफेक्शन की स्टेज को जल्दी ही प्राप्त करेंगे। प्यारे शिव पिता, आपने हमें ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जो हम दूसरों को शांति, बिछड़ी हुई आत्माओं को भी देने के लिए कैपेबल समझते हैं। प्यारे प्रभु, आपका एहसान हम जन्म जन्म भुला नहीं सकते। आपने हमें अपने पिता का संबंध का प्यार दे करके पाला और अपनी रूहानी संतान बनाकर हमें मनुष्य से देवता बनाने का कितना सुंदर ज्ञान दिया। इस प्रकार बातें करते करते मगन हो जाएंगे, प्रभु के प्यार में लीन हो जाएंगे और यही प्यार हमारी आत्मा से निकलकर हमसे बिछड़ी हुई आत्माओं तक अवश्य सूक्ष्म रूप में पहुंचता जाएगा। प्रभु का प्यार, शांति की शक्ति मुझ आत्मा से निकलकर मिलती जा रही है। अब मुझे दुखी नहीं होना है, लेकिन जो आत्मा हमसे बिछुड़ गई है, प्यारे शिव परमात्मा ने बताया कि बच्चे, इतना ही आपके साथ उनका संबंध था, बस अब आप उन आत्माओं को अपनी आगे की यात्रा के लिए शक्ति दो, शांति दो। अब हम सभी कुछ मिनट अपने को ब्रह्म लोक में शिव भगवान के साथ अनुभव करते हुए शांति की किरणें नीले प्रकाश के रूप में चारों ओर फैलाई।
परमात्मा से, शांति के सागर भगवान से मेरे ऊपर किरणें उतर उतर कर आ रही हैं और पूरे वातावरण के अंदर ऐसे डॉक्टर और मैं भी बड़े भाई समझता था उनको, वो भी मुझे अधिकार से कोई भी काम हो सीधे सीधे बताते थे और मैं भी करता था, तो हमारा संबंध भाई का हो गया था। मुझे इसी बात का अफसोस रह गया कि काश अगर दूसरी बार भी मुझे फोन करके बताते कि मुझे बुखार है तो क्या बाबा कुछ करता। मुझे ऐसे अंदर से हो रहा है, तो शायद हम उनके बीच में अभी बैठे होते किसी प्रोग्राम में और वो हमारे साथ में बैठ के भाषण देते होते, पर ड्रामा में शायद ऐसा मंजूर नहीं है और ड्रामा को भी हमें स्वीकार करना। भाई साहब की विशेषताओं को तो आप जानते ही हैं, है ना। तो प्यार से कोई भी चीज किसी से भी करवा लेते थे, है ना। जो भी उनके संपर्क में आते थे, चाहे पेशेंट हो चाहे पेशेंट नहीं हो, चाहे परिवार का व्यक्ति हो, कोई ब्राह्मण परिवार का, वो किसी को भी अपना बना लेते थे, है ना। ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। और क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग हर चीज में, चाहे कोई लॉजिस्टिक्स हो, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे नॉन मेडिकल इश्यू हो, चाहे मीडिया का कोई इश्यू हो, वो हर बात में एक ट्रबल शूटर थे। कोई भी ट्रबल हो शूट कर देते, उनके पास जाएंगे, उनके पास सोल्यूशन मिलेगा। आप सबका अनुभव होगा, आपके पास तो ज्यादा समय रहे हैं, मेरे पास तो बहुत कम रहे हैं। मधुबन जब आते थे तो मिलते थे या कॉन्फ्रेंस में इधर उधर मिलते थे, पर उनका निश्चय जो था पापा में, और उसके कारण से हमने एक इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी की तरफ से, ब्रह्मा कुमारी की मेडिकल विंग और इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी दोनों की तरफ से कोलैबोरेशन में एक स्पिरिचुअलिटी और मेंटल हेल्थ नाम की बहुत बढ़िया टेक्स्ट बुक हमने पब्लिश की 2007, जो आज भी वेबसाइट पे अवेलेबल है, इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी की वेबसाइट पे, जिसमें अलग अलग धर्मों के इंटरनेशनल रेप्यूट वाले साइकियाट्रिस्ट ने भी अपना चैप्टर्स लिखा है और बाबा के अनन्य बच्चों ने, ब्रह्मा कुमार वालियों ने भी अपने चैप्टर लिखे हैं। उस किताब को पढ़ करके अगर कोई व्यक्ति नास्तिक होगा तो वो आस्तिक बन जाएगा, और अगर कोई आस्तिक पहले से है तो उसको बाबा का परिचय मिल जाएगा, ये भगवान का। इतनी बढ़िया वो किताब है, आप कभी इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी की वेबसाइट पे भी उसको सर्च करके पढ़ सकते हैं। पूरी किताब उस पर सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है। भाई साहब ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, आप सबको पता है, पर भाई साहब ग्राउंड लेवल में ही रहते थे, है ना। वो उन्होंने ग्राउंड रियलिटी को छोड़ा नहीं था। बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम, बहुत बड़े बड़े काम उन्होंने किए और उनके पांव हमेशा धरती पर रहे, और ये भी एक बहुत बड़ी उनकी विशेषता। बहुत सारे गुण हैं उनमें थे, पालना करने के लिए संस्कार उनके बहुत अच्छे थे। तो जिस तरह से पालना देते थे हर एक को, चाहे घर में, चाहे घर में बाहर, चाहे फ्रेंड्स के साथ में इंटरेक्शन में, वो एक अलग तरीका उनका रवैया था और वो बहुत प्रभावशाली रवैया। और उसके कारण से कई बाबा के बच्चे, कुछ डॉक्टर्स जो बाबा के बच्चे बने हैं, और उनकी जितनी मीडिया में जितनी कवरेज हुई है उनको सुन करके, जैसे शिवानी बहन को सुन करके बहुत सारे बाबा के बच्चे बने हैं, ऐसे उनको सुन करके भी बहुत सारे बाबा के बच्चे बने। और ऐसी आत्मा को हमने बड़ा जल्दी खो लिया, है ना। मैं तो चाहता था कि मेरे साथ 100 साल जिए। मैं कभी कभी निर्भय भाई से मजाक करता हूँ, भाई साहब आप तो 111 साल जिएंगे, तो वो मुझे कहते हैं आप 125 साल जिएंगे। ऐसे मजाक में हम ऐसे दोस्ती में बातें करते हैं। तो हम तो चाहते थे कि भाई साहब 101 साल तो कम से कम जीते हैं, पर बाबा को कहीं और भेजना होगा और कुछ और बड़ा काम करवाना होगा जो हमारे समझ में नहीं आ रहा है ना। आएगा कभी, हम उनको भी ढूंढेंगे। मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ कि एडवांस पार्टी की आत्माएं कहाँ कहाँ जा रही, उनको सबको मैं एक दिन पकड़ूंगा और अच्छी तरह से नाम सहित। हाँ, आपको पता, हम पूरे ब्राह्मण परिवार को बताएंगे। खैर, तो हम सच्ची श्रद्धांजलि या भावांजलि
उसको कहें, जो उनके अंदर जो विशेषताएं थी, जो गुण थे, वो हमारे अंदर आ जाए। हम पोशाक करें, इतना अच्छा पोशाक करें, हम बाबा से अच्छा योग लगाएं, जो हमारे अंदर भी ऐसी विशेषताएं आए, हम भी संपन्न बने, हम भी सर्वगुण संपन्न बने, 16 कला संपूर्ण बने, संपूर्ण निर्विकारी बने। और हम सोचते हैं कि हो गया, मुझे थोड़ी जाना है। शमशान में कभी जाते हैं, जाते हुए तो जरूर हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है कि सबको यहीं पर आना है, परंतु जब वापस आ जाते हैं तो क्या सोचते हैं, वो चला गया, मैं तो अभी जिंदा हूँ। परंतु राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। हरीश जो राजा वो थे, हरिश्चंद्र राजा थे, तो उनको भी क्या था, एक वरदान मिला हुआ था। फिर क्या वरदान मिला हुआ था कि ना अंदर मरे ना बाहर मरे। राक्षस जो थे उनको भी वरदान मिला हुआ था, ना अंदर मरू ना बाहर मरू, ना दिन में ना रात में, ना किसी दैत्य से ना किसी देव से, परंतु आपने देखा उसको भी एक दिन जाना पड़ा। तो इस दुनिया का यही असूल है, जन्म और मरण। ये दो बातें जो है परमात्मा ने अपने हाथ में रखी हुई। 3 पेज की डायरी है। पहला पेज है जन्म का, दूसरा पेज लास्ट पेज है मरण का। वो दोनों पेज उनके हाथ में है, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं होता हमें जन्म कहाँ मिलेगा और मरना कब है। परंतु उसके बीच का जो पीरियड है, जो जीवन जीना कैसे है, वो हमारे हाथ में है। तो हमारे अवधेश भाई जी ने जो जीवन बिताया हमारे बीच में, लगभग 20 ईयर्स, ये 2000 के आसपास वालों के घर में आ गए थे, तो तब से और अंत तक हमारे साथ रहे, रेगुलर क्लास में आते थे, और उनकी इतनी विशेषताएं थी जो कि वर्णन करना मुश्किल है। सकारात्मक सोच के धनी थे, प्लानिंग बुद्धि थे। कोई भी ईश्वरीय सेवा होती थी तो अपना क्लिनिक भी छोड़ करके और दीदी को कहते थे कि हाँ मैं चलूंगा, यस मैन। उनका जो पक्का पाठ था कि कभी भी उन्होंने ना तो उनके मुख से था ही नहीं। इतने ऊंच क्वालिटी के होते हुए, इतने ऊंच पढ़े हुए, हम उनको हमेशा कहा करते थे कि आप तो डबल डॉक्टर हैं। रूहानी के साथ, जिस्मानी के साथ साथ रूहानी डॉक्टर भी हैं। जो अंत में उनका यही लक्ष्य था कि मैं कैसे भी करके डाउन रोडन्स को और दूसरी एसोसिएशन के साथ मिलकर के मैं सेवा करूं, ताकि कहते अब तो बहुत कमा लिया है, बहुत कर लिया है, अभी मेरा मन है कि मैं दूसरों की सेवा करके और उनको भी लाभ पहुंचाऊं। इतने अवार्ड उनको मिले, मैं तो गिनता ही रहता था। एक बार अमेरिका जा रहे थे, कहते भाई, मैंने कहा भाई साहब हमें भी ले चलो, क्योंकि वो अवार्ड लेने वहां जा रहे थे। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ चलो, क्यों नहीं। तो कहने का भाव बहुत ही मिलनसार, बहुत ही प्रिय, हर्षित मुख, बहुत ही उनके जीवन से हमें इतनी प्रेरणा मिलती थी, और जब भी वो आते थे तो कितना हमें अच्छा लगता था। अक्सर करके हम उनसे मिला करते थे, तो बहुत ही प्यार आता था। ओम शांति। अवधेश भाई की सभी को याद आ रही होगी कि किस प्रकार से अवधेश भाई बाबा के घर में, बाबा की बगिया में
पालन किया करते थे। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे प्रिय अवधेश भाई सबके दिल पर एक अमिट छाप छोड़ करके गए हैं। मुझे याद आता है कि जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा और बाबा की गोद ली, तो 10 मार्च का दिन था और उस दिन मैं शांतिवन में थी। तो मुझे वहीं के समाचार मिला कि उन्होंने अमृत वेले गुरुवार के दिन अपनी भौतिक देह का त्याग किया है और बाबा की गोद ली है। तो मन में एक विचार आया कि देखो दिन भी चुना तो कितना अच्छा बाबा का दिन, और टाइम भी चुना तो कितना अच्छा, क्योंकि दुनिया के हिसाब से ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। तो मधुबन में जैसे ही हम लोगों ने अनाउंस किया शांतिवन में, क्योंकि अवधेश भाई की मैंने देखा कि जो हमें थोड़ा बाद में ज़्यादा पता लगा कि बहुत ज़्यादा भाइयों के साथ बहनों के साथ एक बहुत क्लोज इंटरेक्शन था। और जैसे ही उनका शांतिवन में अनाउंस किया गया डायमंड हॉल में, इस प्रकार से हमारे अवधेश भाई बाबा की गोद में चले गए हैं और आगे की जर्नी पर चले गए हैं, तो मैं समझती हूँ कितने भाई भी मेरे पास आए होंगे और उन्होंने कहा होगा कि ये बात हमें बिलीव नहीं होती है, हम मान नहीं सकते। वो तो इतने डायनेमिक थे, बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते थे, हर एक को इतना पूछा करते थे, उनके अंदर रहम भाव इतना था। वो एक ऐसी विशेष आत्मा थी, हर एक का दिल लिया करती थी और बड़े प्यार से हर एक को सस्टेन किया करती थी। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मुझे भी अपनी लाइफ के वो मोमेंट्स याद आते हैं कि जब अवधेश भाई ने यहाँ पर शिफ्ट किया था, जब मकान कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो उस समय वो बीच बीच में आया करते थे, तो सेंटर पे जरूर आया करते थे। तो एक दिन वो सेंटर पर आए और बाबा के कमरे में गए। तो बाबा का कमरा सभी जानते हैं कि डोम शेप में 2.5 मंजिल के ऊपर कवर किया हुआ है। तो उन्होंने बाबा के कमरे में मनमना भव मध्याजी भव लिखा देखा और ऊपर में बहुत ऊंचाई देखी। तो देखते ही जैसे मैंने देखा कि वो एक बहुत बड़े थिंकर थे और कहने लगे कि बाबा का कमरा बहुत ज्यादा सेवा करेगा, इस स्थान से बहुत ज्यादा सेवा करेगी। इसी तरह की और सी बातें कि जब शुरू में हम लोग टॉपिक से शिफ्ट हुए थे, तो एक बार की बात है, छोटी सी पिकनिक जो थोड़े से भाई बहन वहाँ पर आया करते थे, उनके साथ हमने एक ऑर्गेनाइज की थी। तो उसमें शायद मानसी को भी याद होगा कि वो भी आई थी उस पिकनिक में। और आने के बाद जब हमें वो पिकनिक करनी थी, तो मेरे कान में आकर के पूछते हैं कि दीदी कोई बर्तन वगैरह क्रॉकरी की जरूरत तो नहीं है। कभी भी हम मधुबन जाते थे तो हमेशा पूछते थे कि उन्हें सेंटर पे किसी की जरूरत तो नहीं है, कि कोई सेंटर पे रहे, कोई बात की दिक्कत तो नहीं है। मैंने देखा कि बहुत से भाई बहन सेंटर पे तो बहुत भाई बहन आते हैं और चले जाते हैं। उनको यही तक लगता है हमारा कनेक्शन है कि हमें क्लास करनी है और फिर अगले दिन लौट कर आना है। लेकिन वो एक ऐसी आत्मा रही जो एक पालना का संस्कार लिए हुए थी और वो हरेक की पालना देने का संस्कार लेते हुए बहुत आत्माओं की दुआएं ले रहे थे। कोरोना के टाइम में जब उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो भी हमने देखा कि कई हमारे पास भाई बहन थोड़े बीमार हुए, तो अवधेश भाई ने एक बहन तो यहाँ तक लिखी कि मेरे पास उनकी ऑडियो है और वो बोल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट दिया। तो ये चीजें सब तभी होती हैं जब किसी को किसी के लिए अपनत्व होता है। तो मैं समझती हूँ आज हम सभी जो इतने दिल से उनको याद कर रहे हैं और उनकी चर्चा कर रहे हैं, तो ये उनकी वो विशेषताओं की चर्चा है जिसको वो अपने साथ जीवन में लेकर के गए हैं। तो इसी के निमित्त हमारे बीच में आदरणीय आशा दीदी का भी आज आना हुआ है, क्योंकि आपको भी बहुत प्यार था और बहुत प्यार से आप पूरी फैमिली को प्यार करते थे। जब अवधेश भाई सुजाता बहन जाती थी तो मानसी का जरूर पूछते थे कि मानसी आज कहाँ है, क्या कर रही है। और इसी तरह से हमारी शिवानी बहन का भी आना इसीलिए हुआ क्योंकि क्लोज बहुत थे अवधेश भाई के, बहुत काम किया, बहुत सहयोग देते थे हर कार्य में। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अवधेश भाई जी को संगीत बहुत प्रिय था, बहुत प्रिय था संगीत। तो उसी याद में बाबा की याद का एक गीत सुनाने के लिए मैं बुलबुल बहन को इन्वाइट
संडे को बाबा की अव्यक्त की स्टडी करते हैं। कुछ संडे पहले बाबा ने कहा, कई बच्चे सोचते हैं अभी तो हमारी उम्र नहीं, हम इतनी जल्दी शरीर नहीं छोड़ेंगे। तो बाबा ने कहा उम्र के हिसाब से नहीं शरीर छूटेगा, रोल के हिसाब से छूटेगा। बहुत क्लियर बाबा ने उसमें कहा कि कुछ बच्चों का रोल होगा कि संगम युग के एंड तक यहाँ रहना, कुछ बच्चों का रोल होगा सतयुग की तैयारी में आगे जाना। तो रोल के हिसाब से डिसाइड होगा कि आप कब शरीर छोड़ेंगे, इस शरीर की आयु के हिसाब से नहीं डिसाइड होगा। तो बाबा तो एक्चुअली हमें सब कुछ बता देते हैं, हमें ही उन सारी बातों को हर समय बुद्धि में अपना करके रखना है। देश भाई की विशेषता हम सब जानते हैं, लेकिन एक होता है विशेषताएं जो कर्म में प्रैक्टिकल, लेकिन एक होता है विशेषताएं जो चेहरे पे उस समय दिखाई दे जब आत्मा कॉन्शियस नहीं है। जब हम कॉन्शियस हैं, मन परेशान भी हो तो हम मुस्कुरा सकते हैं, कर सकते हैं। अंदर कुछ दर्द भी हो तो बहुत प्यार से बात कर सकते हैं, उतना तो बाबा ने हमें सिखा दिया। लेकिन जब कॉन्शियस नहीं हो, जब शरीर में सब तरह के उधर उधर घोड़े हैं, जब सर्जरी भी हो गई है, वेंटिलेटर भी लगा हुआ है, आत्मा कॉन्शियस नहीं है, आत्मा चूज नहीं कर सकती ये आत्मा का चेहरा कैसा दिखाई देगा इस समय पर। हम सब ने कभी ना कभी किसी को आईसीयू में देखा होगा, और हम सब ने कभी ना कभी किसी को कोमा में भी देखा होगा। तो एक डॉक्टर ने मुझे कहा कि मुझे उनकी फोटो मंगवा के दीजिए, जिस वैसे चेहरा नहीं देखना चाहती थी, वो कुछ और चीज देखना चाहती थी कोमा में। उससे ज्यादा फिर मैंने फोटो भेजी, कोमा में है, सब चीजें लगी हुई हैं आसपास। तो जैसे ही मैंने फोटो देखी, देखा एक तो योग की भी जो ठीक स्थिति होगी ना, उसमें भी पता नहीं कौन सी स्थिति में है, ये चेहरा ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मुझे लगा ये मेरा बायस है कि हमें पता है कि बाबा के बच्चे हैं, बाबा के साथ वतन में है, ये हमारा बायस भी हो सकता है कि हम उस नजर से देख रहे हैं। तो मैंने उस बहन को फोटो भेज दिया। उस बहन ने, वो नहीं जानती ना अवधेश भाई कौन है, उसको नहीं पता, उसको एक ओपिनियन के लिए भेजा था फोटो। वो बहन ने इमीडिएटली रिप्लाई किया, दिस कैनॉट बी अ पर्सन इन द आईसीयू, लुक एट द डिविनिटी ऑन हिज फेस। फोटो उसने मांगी थी मेडिकली डायग्नोज देखने के लिए, और सबसे पहले फोटो देखते उसने ये कमेंट भेजा। फिर वो फोटो गया 4 डॉक्टर्स के पास, उसमें से 2 उनको जानते, 2 उनको पता ही नहीं है कि डॉक्टर अवधेश कौन है। हर एक डॉक्टर के पास फोटो गया था मेडिकली देखने के लिए, और हर एक डॉक्टर ने मेडिकली तो पता नहीं जवाब नहीं दिया उसने, लेकिन हर एक ने तुरंत फोटो देखते ये रिप्लाई भेजा, लुक एट हिज फेस, लुक एट द डिविनिटी ऑन हिज फेस। किसी ने लिखा ही इज इन अ ब्लिसफुल स्टेट, एक ने लिखा ही इज इन अ डीप मेडिटेटिव एक्सपीरियंस। फिर एक बहन को भेजा जो हीलर है, हीलर अर्थात जो एनर्जी बॉडी की हीलिंग करते हैं, जो सूक्ष्म शरीर होता है। बाबा कहते हैं ना, साइंस के साधन भी तुम्हारी चेकिंग करेंगे कि तुम्हारी स्थिति कैसी है। तो आजकल साइंस के साधनों में एक कैमरा है जिसको क्लियरिंग फोटोग्राफी कहते हैं। तो जनरली वो लोगों की फोटो खींचते हैं, और फोटो खींच के सूक्ष्म एनर्जी की स्थिति बता सकते हैं। उस बहन ने फोटो की फोटो खींची, और फोटो की फोटो खींच के उसने वापस भेजी। वो हीलिंग कर रही थी, प्राणिक हीलिंग उनकी, क्योंकि ये शरीर तो बहुत दर्द में है।
जगह दर्द है, लेकिन look at his heart and look at his forehead. मुझे तो नहीं वो एलियन फोटोग्राफी से समझ में आया कि क्या कलर होता है, क्योंकि उसका हाथ और उसका फोरहेड अर्थात आत्मा का रहने का स्थान, look at the purity over there. ये है वो स्थिति। हम तो सिर्फ विशेषताओं का गायन कर रहे हैं, हम तो गुणों को सिर्फ देख रहे हैं, लेकिन वो स्थिति जो उनको नहीं जानते और जो एक साइंटिफिक बैकग्राउंड से हर चीज को देखेंगे, डॉक्टर के नजरिए से देखेंगे, उन हर एक ने इमीडिएटली फोटो देख के ये रिप्लाई भेजा। तो जो कि उन 6 महीनों में हम सबको ऐसा लग रहा था कि कितनी भोगना हो रही है, बहुत शरीर तकलीफ में है, लेकिन वो चेहरा ये दिखा रहा था कि आत्मा तो बाबा के साथ एंजॉय कर रही है, एक ब्लिसफुल एक्सपीरियंस। तो फिर वो फोटो, वो चेहरा सिर्फ एक दिन ऐसा नहीं था, 5 दिन के बाद फिर फोटो आई थी किसी और कारण से, फिर वो स्थिति थी। फिर जब वो घर पे थे तो एक बार सुजाता बहन ने वीडियो कॉल कराया कि आप बात करो इनसे, तब भी वो चेहरा वैसे था। स्थिति ऐसी जो निरंतर वो अवस्था रहे जबकि शरीर में इतना उथल पुथल चल रहा है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो चेहरा वैसा जब आत्मा ने शरीर त्याग दिया उसके बाद में। एक ऐसा शरीर जिसमें कैंसर था, एक ऐसा शरीर जिसने बहुत भोगना देखी 6 महीने। जब अंतिम संस्कार के लिए ऐसे शरीर को लेकर जाओ तो चेहरा कैसे होता है हम सबको पता है। उनका चेहरा ऐसा था, मुझे तो लगा ये अभी उठे कि उठे, क्योंकि इतनी स्टिलनेस, इतनी प्योरिटी, मुझे लगा ये तो यहाँ ही कोई मिरेकल दिखा देंगे। तो ये सबसे बड़ी सीख, बहुत कुछ उनसे सीखा है, लेकिन ये जो सीख देकर वो गए हैं, ये जो कुछ भी सही नहीं चल रहा है, लेकिन स्थिति ऐसी जैसे अति इंद्रिय सुख का अनुभव हो रहा हो, और ये स्थिति कोई प्रिटेंड करके नहीं क्रिएट कर सकता। ये आत्मा की एक्चुअल स्थिति है जो उसके चेहरे द्वारा सेवा कर रही है। तो बाबा भी कहते हैं कि सैंपल और एग्जाम्पल बनो, चेहरे और चलन से सेवा करो, लेकिन चेहरा कब सेवा करे जब वो कोमा में है, ये कैसी सेवा होगी और ये कैसी स्थिति होगी। तो ये निश्चित था कि वो 20-25 दिन जब हम सबको लगे कि वो कोमा में है, एक्चुअली वो 20-25 दिन कुछ बहुत प्यारी तैयारी चल रही होगी ऊपर कि बाबा और वो कुछ बहुत मिरेकल क्रिएट कर रहे होंगे कि आगे के लिए उनको क्या करना है। तो देखने में तो ऐसा लगता था कि शरीर को ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन आत्मा को उतना टाइम चाहिए होता है। अगले कॉस्ट्यूम में जाने से पहले शरीर के द्वारा अपने हिसाब किताब तो चुप तो करती है, लेकिन बाबा के साथ तपस्या की स्थिति में रहते हुए एक ऐसी स्थिति को पहुंचे कि चेहरा प्रत्यक्ष सेवा किया। हॉस्पिटल में भी सबने देखा, औरों ने भी देखा, और फिर परिवार को ऐसी शक्ति दी कि ये 2 फरिश्तों ने भी बहुत सेवा की है सिर्फ अपने चेहरे से। सारे डॉक्टर्स हॉस्पिटल में कहते हैं लुक एट डॉक्टर अवधेश इज फैमिली। तो ये वो डॉक्टर्स हैं जिनको हम बहुत समय प्रति समय बुलाते हैं, सेंटर पर आइए, सेंटर पर आइए, लेकिन व्यस्त होने के कारण कई बार लोग नहीं आ पाते हैं। लेकिन अवधेश भाई से और सुजाता बहन और मानसी बहन से चेहरे और चलन से बाबा ने बहुत 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 सेवा कराई है। और ये सेवा सिर्फ अभी की नहीं, लेकिन वो आत्मा तो निश्चित की बहुत विशेष सेवा के लिए गई है और हम सबको सीख देकर गए हैं। ये सेवा वो नहीं सिर्फ जो हम करते हैं, लेकिन सेवा स्थिति जो बाबा हमें बार बार याद दिलाते हैं, सिखाते हैं, और उसको हमें आज और पता करना है। यही हमारे अवधेश भाई के प्रति शुक्रिया भी होगी, शुक्रिया होगी। इतने बात न दी, इतनी सेवा की, यही हमारी उनके प्रति शुक्रिया होगी
और बाबा से प्रतिज्ञा होगी। ओम शांति। ओम शांति। इतने दिन से मैं आप लोगों को ज़ूम के जरिए देखा है, बातचीत शेयर की, समय पर जैसे समय पर कई बातें अपनी भाई की प्रोग्रेस के बारे में, तबीयत के बारे में। और मुझे आज बहुत ही अजीब सा लग रहा था यहाँ आने के लिए, क्योंकि बहुत दिन से मिलना नहीं चाह रही थी। और एक फीलिंग था जब मैं आज उनके बगैर आ रही हूँ पहली बार। ऑफकोर्स मैं कई बार आती थी सेंटर पे अपनी यहाँ पर, ऐसे सभा में, ऐसे प्रोग्राम में। अभी भी मुझे लग रहा है दीदी बुलाएंगे और कहीं से आएंगे भाषण करने के लिए। और हम लोग घर में जो करते हैं, उनको कभी भी उठा दो, नींद में भी उठा दो ना, वो भाषण करते हैं। वो इतने व्हाट कैन आई से कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट है वो। और आइडियाज को सही शब्द देना और सही एक्सप्रेशन देके उसको कन्वे करना उनकी बहुत बड़ी कला थी। तो मुझे लग रहा था ये आप लोग इस क्लास में मिस करेंगे जरूर। और जहाँ रही उनकी, जैसे दीदी आशा दीदी और शिवानी बहन कह रहे थे, उनके चेहरा थ्रूआउट दिस इलनेस कभी कोई कुछ, जैसे कहते हैं ना, कुछ डिस्ट्रेस, कोई तकलीफ हो रही है, वो कभी नहीं उनके चेहरे में दिखाई दिया। और हमेशा कोई भी बात हो, डॉक्टर कोई सलाह दे रहे हैं, डिस्कशन हो रही है, चुपचाप सुनते थे। और उनको ये लगा ठीक है, जो भी हो रहा है, जो डिसीजन लिया जा रहा है मेरे भलाई के लिए लिया जा रहा है। और उन्होंने कभी पूछा भी नहीं है क्या होने वाला है, इतना पॉजिटिव रहे हैं। और हम लोग को भी उम्मीद था, जब पिछली बार उन्होंने बिल्कुल ठीक हो गए थे कैंसर में 2019 में, इस बार भी ऐसे ही कुछ होगा, ठीक हो जाएंगे। तो वो नहीं हुआ, तो झटका लगा ये क्या हुआ है, इस बार वो अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हैं। पर ये बीमारी ऐसी थी, उनको हील करने की चांस नहीं दिया क्योंकि ब्रेन अफेक्ट हो गए और सेल्फ हीलिंग होना मुश्किल है। पर चेहरे से बहुत उन्होंने सेवा की और कोई कंप्लेंट नहीं, कभी उन्हें कुछ शिकायत ही नहीं थी मेरा ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऑलवेज स्माइलिंग एंड पीसफुल एंड काम। तो ये सीख है, मेरे लिए बहुत बड़ी सीख है। मैं और वो तो हर चीज़ में साथी रहे, सहयोगी रहे। और ये बातें ऑटोमेटिकली मेरे भी उस समय उभर के आई है, मैं भी ऐसे ही उनको रिफ्लेक्ट करूं। और वो जो है जैसा है, मैं भी वैसा ही रहूँगी। ये पूरे श्रृंखला में जिनका 6 महीने से चल रही है, काम रखो, पीसफुल रहो, आराम से सोचो। और शक्तियाँ तो बहुत मिली है, बाबा से तो मिलती रहती है। और उसके लिए हम बहुत समय से तैयारी भी कर रखते हैं। और यहाँ कोई ऐसी परिस्थिति आए, बहुत टफ पेपर आने हैं, आते रहेंगे, तो उसके लिए तैयारी थी। पर इस बार हमको प्रैक्टिकल में टेस्ट हुआ, एक्चुअली टेस्ट हो गया था हमारा। और मैं ये कह सकती हूँ, हाँ मैं टेस्ट में 7 नंबर लिया होगा, ठीक रही। और पापा की और दीदियों की हमेशा साथ देना, पूछते रहना और मेरे में हौसला बढ़ाना। और समय प्रति समय कुछ ना कुछ मुझे पूछते हैं, क्या भेजूं, कुछ बना के भेजूं, दीदी हमेशा पूछती थी। और शिवानी बहन तो शुरू से ही डॉक्टर्स के साथ मेरे हर डिसीजन मेकिंग में शी वॉज इन्वॉल्व।
बिकॉज उनके डॉक्टर्स काफ़ी जानते भी हैं और मेरे को सेकंड ओपिनियन चाहिए, कहीं से कुछ पूछना है। और मोहित भाई से भी बहुत सलाह की, बहुत लोगों ने ऐसे मदद की। मगर मुझे ये मालूम पड़ा था जो अचानक के पार्ट है वो उसके लिए हम तैयारी कैसे करें। तो उसके लिए हम ये एक बार सीखने की बात बहुत करते हैं, पर इसको छोटे छोटे एक्सपीरियंस से हमको इसको बढ़ाना चाहिए। बड़े पेपर आएगा तो उस समय नहीं होगा, तो रोज रोज की हमारी प्रैक्टिसेस ऐसे होनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए आसपास कल्चर है कुछ भी है उसी में हम उसको कल्टिवेट करना है। और मैंने किया हुआ था, तो इस समय मेरे जो डिफिकल्ट समय में ये बहुत काम आया। और दूसरी चीज में मुझे बहुत हेल्प किया जो मुझे पॉजिटिव रहना, होपफुल रहना, एंड तक छोड़े नहीं है होप को, क्योंकि मुझे नहीं पता था वो अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स इनकी जो बीमारी थी उसका लाइफ स्पैन बहुत कम है, सर्वाइवल रेट 6 महीने की ही रिसर्च बताती है। तो हमको आइडिया था ये पता नहीं अगर सर्वाइव भी करेंगे किस हालत में होंगे, क्योंकि ब्रेन तो पूरी तरह इफेक्ट हो चुका था। तो उस समय ये मन में आता एक ऐसे ना कैसे कोई मिरेकल हो जाए, बाबा प्लीज कुछ मिरेकल दिखाओ, कुछ इनको ठीक करो, खड़ा कर दो। और जिस दिन उन्होंने कोमा से आंख खोली है बहुत खुशी हुई हमको, सोचा सब बदलने वाली है। पर बस वही आंख खोला और एंड तक बस वही आंख ही खोला था और कुछ नहीं हुआ। फिर हमको समझ आया नहीं ये कुछ और है, बाबा की प्लान है, उनको है कुछ और हमें जैसे मानसी कह रही थी अपदेश को हमेशा ये होता था मैं बहुत बड़ा करना, तो बहुत बड़ा मेरे सामने लोग होंगे, मैं आई वांट टू रीच अक्रॉस थाउजेंड्स मिलियंस। तो हम लोग भी कहते थे ये तो कर रहे हो टीवी में इतनी और रीच सो मेनी पीपल, नहीं इससे बड़ा कुछ है, मुझे पता नहीं वो कैसे होगा बट मेरे को लग रहा है कुछ होने वाला है। तब हम लोग सोच रहे थे हाँ वाकई में यही है जो बेहद की सेवा के लिए बाबा उनको तैयार करके भेज रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा सा उनका मन में जो ख्वाहिश है वो पूरा होने वाली है, अगले जन्म अगले जो भी हम देने वाले हैं। और ये सोच के हम अपने आप को संभाला है और सोचा हाँ वी शुड नॉट बी सेल्फिश, वो हमारे लिए सिर्फ नहीं है, वो समाज के लिए है और हमेशा वो समाज के लिए काम किए हैं और विश्व के लिए हैं। और कहीं कंट्री से लोगों को मैसेजेस अभी भी आ रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके से स्पिरिचुअलिटी को वर्ल्ड लेवल में लेके गए और नाम कमाया उसकी वजह से। और सो ही वाज अ पायनियर, कैसे ना वो हर चीज में हट के साधारण नहीं थे, ही वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन एंड वो हर चीज में दिखाई देते। और मेरे लिए तो हमेशा एक कलीग, पार्टनर, सोलमेट, सब कुछ कहो, हम हर चीज एक साथ इकट्ठे किए हैं। और लोग पूछते थे आप बोर नहीं होते हो एक दूसरे से, इतना समय इकट्ठे सुबह जा रहे हो, काम इकट्ठे कर रहे हो, वापस आ रहे हो, मीडिया के काम इकट्ठे कर रहे हैं, बुक्स भी को ऑथर्स बने हैं, हमारा राहत का जो चैरिटेबल ट्रस्ट है वो भी हम साथ। सो नहीं ऐसे तो हर जर्नी, हर लाइफ की एस्पेक्ट हमने पूरी तरह एंजॉय किया है, साथ रहने में और साथ करने में। और इसीलिए जो वो करते गए हैं वो भी आगे उसको बढ़ाना है। और सेवा, बाबा की सेवा सब एस्पेक्ट्स में मैं उनकी क्वालिटीज को सब मन में रखे हुए मैं भी अपना लूँ, अपना जीवन को भी ऐसा करूँगी, कर रही हूँ और आगे करूँगी। और आप सब लोग को बहुत बहुत थैंक्स। मुझे पता कितने समय से सब योगदान दे रहे हैं, मेडिटेशन करें, प्रकाश दे रहे हैं उनके लिए। और इसीलिए उनकी अंत ना बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी, अंत सेकंड में गए हैं। और उस जो नर्स था घर पे, वो तो उस नर्स को भी पता नहीं चला वो क्या हो गया, एकदम मॉनिटर में बीप आया, सब फ्लैट,
बीपी सब कुछ। और वो सोचा कुछ वायर लूज हो गई, वो चेक करने लगे। चेक करते हुए सब ठीक है, पर हम लोग बहुत डरते मानस में, पता नहीं इनके आंख कैसे हो गई। ये कन्वर्जन, एक बार कन्वर्जन आ गया, दौरा पड़ गया, दौरा तो नहीं होगा, तकलीफ तो नहीं होगा, कुछ नहीं, बहुत शांति से उन्होंने शरीर छोड़ा। पता भी नहीं चला जब तक हम आए नीचे, जिस कमरे में उनको ऐसी बना रखा था वो लगता था नहीं, फिर भी हम हॉस्पिटल लेके गए उनको। बट वही है, उन्होंने तकलीफ, बाबा ने उनको तकलीफ महसूस ही नहीं होने दिया। कोमा में थे या सब सेमी कॉन्शियस थे, उनको पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है उनके साथ। सो ये सब उनकी कमाई है जो उन्होंने बहुत जो भी पुण्य कार्य किया, लोगों की दुआएं भी, तो उसकी वजह से और बाबा के प्यार की वजह से बाबा ने उनको भी इतना प्यार किया है, इसलिए ऐसे ही हुआ। और बस मैं बहुत सीखा इस एक्सपीरियंस से। हमेशा कहते हैं ना, हर चीज का पर्पस होता है। मैंने अपने वीडियो में भी देखा था उसका पर्पस। हम पूछते थे इस बीमारी का पर्पस क्या है, क्या हो, मतलब क्या मुझे इससे सीख है। तो मेरे को बहुत सीख है, उन्होंने भी कुछ सीखे हुए होंगे। तो हम लोग भी ऐसे ही उनकी याद को बरकरार रखेंगे और उनकी तरह विचार करेंगे। और आप लोगों के साथ, उनके साथ मैं भी सब सेवा में हूँ। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू, आप सब यहाँ पे आए हैं। आपके लिए अवधेश भाई हैं, बेटे मेरे फादर हैं। कुछ महीनों से उन्हें स्ट्रगल करते हुए देख रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट है। पूरे जीवन में उन्होंने सबकी सेवा की है, सबको बहुत प्यार बांटा है, सबके लिए अच्छा सोचा है। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि हम भी, मैं भी, मेरी मदर, आप सब उन्हीं की तरह सबको सेवा करें, सबको प्यार दें और उनकी वैल्यूज को जीवित रखें। क्योंकि वो बोलते रहते कि मुझे बहुत कुछ और करना है, मेरे पास शायद 20 साल और है, मुझे बहुत काम और करना है। तो हमें भी इतना मतलब समझ नहीं आ रहा कि कैसे ये सब कुछ होगा, लेकिन कुछ और काम होगा, कहीं और काम होगा, वो करेंगे और हम भी अपनी तरफ से ऐसा काम करेंगे। जाते जाते उन्होंने बोला था कि जो भी अच्छा काम करता है उनके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होता, उनके साथ अंत में कुछ बुरा नहीं होता। तो यही हम याद रखते हैं कि उनके साथ अंत में कुछ बुरा नहीं होगा और हम भी अच्छा करेंगे ताकि अंत में किसी के साथ बुरा नहीं हो। तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, आप सब आए हैं। इतने लोगों को यहाँ पे देखकर हमें भी इतना अच्छा लग रहा है कि इतने लोगों की लाइफ को उन्होंने टच किया, इतने लोगों को सलाह दी है या बातें की है या कुछ किसी तरह से सेवा की है। तो बस यही है कि हमें भी यही करना है। जब ये सभा में आई थी तो वाइब्रेशंस पूरी निसंदेह हमारा इतना प्यारा भाई
आज हम उसको अपने बीच में नहीं देख रहे हैं आँखों से, तो महसूस तो होता है, लेकिन हमें गंभीर नहीं होना। हम सब ज्ञान क्लास में बैठे हैं और हम अच्छी तरह जानते हैं कि बाबा अपने हर लायक बच्चे से सेवा ही कराते हैं। बाबा के लायक हैंड्स इस शरीर में है या नहीं, सेवा ही करते हैं। जब कोई बाबा को स्वीकार करा रहे थे तो मैं कोई संदेशी नहीं हूँ, मैं संदेशी बिल्कुल नहीं, परंतु अनुभव बहुत अच्छा है। मेरे बाबा अब देश भाई को श्रृंगार कर रहे, मुकुट दूसरे प्रकार का, जैसे कोई बच्चा अपना जीवन यापन करने के पश्चात अपने पिता के पास लौटता है और इस लहजे से लौटता है कि कुछ करके आया है, कुछ विशेष करके आया है। वो स्वमान अब देश भाई की आत्मा में दिख रहा है। बाबा ने बहुत प्यार से उसका स्वागत और उसके साथ साथ जो बात शिवानी बहन बता रही थी, मेरे भाइयों बहनों हम सब जानते हैं हम क्या थे उसका कोई मीनिंग नहीं है। हम क्या थे, हमने क्या किया उसका कोई मीनिंग नहीं है, परंतु आज की डेट में हम क्या हैं कोई हमारे पुरुषार्थ के आयामों में एक बहुत ही सुंदर आयाम है जो श्रीमद् भगवत गीता में भी उल्लेख है, और वह है बहु काल का अभ्यास। बहु काल का अभ्यास। तो जब मैं अवधेश भाई की लाइफ को देखती हूँ, बहुत पहले 90s में आपसे परिचय हुआ, उनकी साथी फ्रेंड थी वीना कपूर जी, वे उनको लेकर के आए। वीना कपूर जी शायद जर्मनी से वहाँ से सब तो वो लेके आए थे पांडव भवन दिल्ली में। और उस समय अवधेश भाई कोई ज्ञान के इतने चात्र कोई इस तरह के, और हाँ उनका इंटरेस्ट मीडिया में, लेकिन धीरे धीरे वीना जी के द्वारा और रेगुलर रूप से जदा खदा जब श्रीकोट जाते हैं, फिर उसके बाद उन्होंने मधुबन से प्रेरणा जो बातें उन्होंने इसमें बोला, और उसके बाद उन्होंने इस जीवन को जो अपनाया उसको एक मिशन के रूप से अपनाया। एक जीवन उनके लिए, आध्यात्मिक जीवन उनके लिए एक मिशन सा, और पूर्ण रूप से वे समर्पित थे। मैंने कभी भी अवधेश भाई को डिस्टर्ब स्टेट में बातें आती हैं, सबके आगे आती हैं,
लेकिन कभी वो डिस्टर्ब हुए ना, उनके चेहरे पर इतने सारे आपने चित्र देखे, कहीं पर भी उनके चेहरे पर ऐसा शिकन कभी आया मैंने नहीं। उनके यहाँ की परीक्षाएं जबरदस्त आई, जबरदस्त आई, शेयर भी करते थे, परंतु उन्होंने महावीर की तरह हर चीज का सामना, हर बात का सामना महावीर की तरह। आज भी अगर आप उनका ये चित्र देखेंगे, ये चित्र क्या कहना है, जो मुझे भासता है कि मैंने तो अपना जीवन बड़ा अच्छा बिता लिया। अब आप बताओ आप लोगों का क्या है? आज ये सोचने की बात कि हम क्या हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि तुम्हें इकट्ठी 4 प्रकार की सेवाएं करनी, इकट्ठी 4 प्रकार की सेवाएं, स्वयं की, औरों की, व्यक्ति की और विश्व की। जितनी ऊंची पोजीशन पर हमारा भाई था, सारे वर्ल्ड की एसोसिएशन का पोजीशन चुना, एक कम बात थी, लेकिन कितनी ह्यूमिलिटी उस आत्मा में थी। और ह्यूमिलिटी उस आत्मा में आती है जो अंदर से भरपूर होती है, वो अंदर से जो संतुष्ट भरपूर होती है, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति होती है एकदम। अब देश भाई से कभी भी इंटरेक्ट करो, बातचीत करो, तो बहुत अच्छा, अंदर बिल्कुल फुल है ऐसा अनुभव होता है। उसका कारण उन्होंने अपनी इस लाइफ को बहुत ही श्रद्धा से अपनाया और जिया। इसलिए बाबा का असीम प्यार और असीम दुआएं उन्हें मिली। वे जैसे डॉक्टर थे, डॉक्टर के नाते कई आत्माओं के साथ उनका संबंध होता था पेशेंट के रूप से। कभी कभी मुझे बताते थे और मैंने देखा इतनी इंटेग्रिटी, कभी भी किसी भी व्यक्ति के बारे में नहीं बताया। इतना जरूर कहा कि इस प्रकार से अटेंशन इस बात पर आप देना, परंतु उसकी हालत है मैंने कभी नहीं पूछा। लेकिन वो क्या है, कभी ये दिल की जो ऑनेस्टी है, पेशेंट को नहीं सुन रहा, पेशेंट को कुछ भी नहीं पता, लेकिन जो दिल की ऑनेस्टी है, जो रग रग में भरी है, ये दिखती है। मुझे बाबा ने अब देश भर को अपने अगले प्लान के लिए, बाबा के प्लान तो बाबा जाने, प्लान के लिए लेकर के, और ऐसे बच्चों के साथ बाबा स्वयं रहते। अभी पीछे बहन आई थी, वो संदेशी, छोटी सी कन्या संदेशी, बाबा को भोग लगाने के लिए जब गई, कुछ पुराने का, तो बाबा उसको बदन में दिखाई नहीं थे। थोड़ी देर के बाद बाबा आए, बाबा काम गए थे, आज आप दिखाई नहीं दिए। बच्ची, आजकल बाबा बहुत बिजी है, गुलजार बच्ची की सेवा कर, गुलजार बच्ची के खाने का टाइम था। तो कहने का भाव ये है, जो शिवाजी बहन ने बताया, उनके चेहरे के ऊपर उसके फोटो से, कैलिग्राफी से
कैसे फोटोज की फोटो लेकर के भी जो चीज साइंटिस्ट देखते हैं पढ़ते हैं वो ऐसे ही नहीं आ जाती, तो मैजिक नहीं होता है, कोई शरीर के केमिकल्स नहीं होते, परंतु जीवन। मैंने उन्हें बहुत सॉफ्ट स्पोकन, यज्ञ स्नेही, पूरे यज्ञ को अपना परिवार समझना, बहनों के लिए इमेंस रिगार्ड, जो बहनें हैं उनके प्रति बहुत श्रद्धा भावना, पहले आप और अपने कार्य में पूरे कार्य कुशल, एफिशिएंट, और व्यक्ति की पहचान उसके कार्य से, कर्मों से। दादा ने उन बच्चों को समय प्रति समय ऐसे दृश्य दिखाए, और आज जब देश भर का दृश्य हम देख रहे हैं, हमें सोचना है हमारी लाइफ, लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना, बाबा ने हमें बताया ना हम खाली हाथ आते हैं ना हम खाली हाथ जाते हैं। मानते हैं तो ही जन्म देते हैं तो मुट्ठी बंद होती है ना, मुट्ठी बंद होती है ना, बच्चे की आप मुट्ठी खोलो फिर बंद कर देते हैं, अपने साथ लेकर के, और जब हम जाते हैं तो भी हम खाली हाथ नहीं जाते हैं, हम ब्राह्मण बच्चे भरपूर होकर के, भरपूर होकर। अब हमारा कार्य, अब हमें क्या करना, ज्यों ज्यों समय आगे बढ़ रहा है, बाबा ने सब प्रकार के पेपर डिक्लेयर किए, कोई पेपर ऐसा नहीं है जो बाबा ने बताया। 3-4 बातें हैं जो मैं रिवाइज करती हूँ क्लासेस में, आज फिर से रिवाइज आपके साथ। पहली बात कि जो संस्कार आज समझते हैं हम जीत चुके हैं, वे संस्कार पुनः उभरे। मानो आपने क्रोध को जीता है, लोभ को जीता है, जो भी संस्कार है जिसको आप समझते हो इसको तो मैं जीत चुकी हूँ, ये मैं पास कर चुकी हूँ, वे ही संस्कार दोबारा रीअपियर होंगे। तो हमें सतर्क रहना है, शक्तिशाली रहना, शक्ति मिलेगी दावत की याद से, शक्ति मिलेगी दुआएं देने से, शक्ति मिलेगी ईश्वरीय परिवार के साथ स्नेह के सूत्र में बंधे रहने से, शक्ति मिलेगी मर्यादाओं के पालन करने से, शक्ति मिलेगी संग करने से। अकेला व्यक्ति तो अगर ये चीजें मेरे साथ हुई है तो जो संस्कार जिसके प्रति अभी हम निश्चित हो गए हैं, तो बाबा इशारा दे रहे हैं कि ऐसे निश्चिंत नहीं हो जाओ जो अलबेलेपन में चले जाओ, आधी नींद में चले जाओ, और फिर कहूँ अरे ये फिर क्या हुआ, ये कैसे आ गया, कैसे आ गया, माना मैंने पूरी पहरेदारी खबरदारी नहीं। दूसरा प्रश्न जो बाबा ने बताया है कि बच्चे प्राकृतिक आपदाएं
आएंगे। प्राकृतिक आपदाओं से हम लड़ तो नहीं सकते हैं, फ्लड से, अति गर्मी है, कुछ नहीं हम रोक सकते हैं। तो स्वयं को हमें प्रिपेयर रखना है ताकि ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनका हम सामना ठीक से कर सकें। अभी हाल ही की बात, एक बहन को वापस रशिया जाना था, अनाउंसमेंट हुआ एयरफ्लोट जो है वो बंद हो जाएगा और वहाँ पे यूक्रेन में जो वॉर चल रही है उसके कारण से उन्होंने एयरफ्लोट को गिराया।